पप्पू दरअसल क्या करना चाह रहे हैं? क्या ये मान लिया जाए कि पप्पू हर तरफ गेम खेल रहे हैं, या ये मान लिया जाए कि पप्पू कोई शर्त रखे थे जिसको मान लिया गया है, इसलिए अब पप्पू खुल करके बीमा भारती के साथ आ गए? देखिए पंकज जी, पप्पू यादव की जो वो त्रासदी, वही त्रासदी दिखाई दे रही है जो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की होती है और एक शक्तिशाली इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की होती है। वो एक पूर्णिया उनका प्रभाव क्षेत्र है और ये उन्होंने दिखा भी दिया कि वो कितने प्रभावशाली है कि वो त्रिकोणीय मुकाबले में वो एक जीत के आ गए वहां पे, जबकि भाजपा भी थी, आरजेडी भी थी, पूरी ताकत झोंक दी गई थी वहां पे। तो उनका प्रभाव है और ताकतवर है वो, लेकिन यही उनकी ताकत उनके लिए जो है मुसीबत बन रही है, क्योंकि वो एक बिहार की राजनीति में एक अपना स्थान तलाश रहे हैं। वो अपने लिए एक महत्व चाहते हैं वहां पे, और इसीलिए उन्होंने अपनी पार्टी का विलय जो है कांग्रेस में कराया था, और उनको ये उम्मीद थी कि कांग्रेस उनको अपना कैंडिडेट बना के जो है वो पूर्णिया से खड़ा करेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया लालू प्रसाद यादव के चलते। तो अब आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो है पप्पू यादव चाहते हैं कि कोई एक जो है कि वहां उनकी एक बड़ी भूमिका हो उस चुनाव में। इसीलिए वो देखिए बीमा भारती को अचानक जो है, जिसको वो जो है कि आलोचना करते रहे, जिनके खिलाफ वो चुनाव लड़े, क्या कुछ नहीं कहा उन्होंने, आपराधिक पृष्ठभूमि की ये तमाम बातें, बहुत सी बातें कही उन्होंने, और आज वो खुलेआम जो है कि माफी मांग रहे हैं, मुसलमानों से भी माफी मांग रहे हैं, दूसरे लोगों से भी माफी मांग रहे हैं, सबसे माफी मांग रहे हैं। नहीं, पर डॉक्टर संजय, ये माफी मांगने के पीछे राजनीति क्या है? माफी क्यों मांग रहे हैं डॉक्टर संजय? माफी क्यों मांग रहे हैं? जैसा कि अभी इंद्रभूषण जी कह रहे थे कि वो कल क्या बोलेंगे, आज क्या बोलेंगे, हर तरफ चल रहे हैं वो उनको समझना बहुत मुश्किल है। एक हाथ उनका पैर पर होता है तो दूसरा हाथ जो है वो सिर पे होता है, मतलब चोटी पे होता है। ऐसे में ये पप्पू का पॉलिटिक्स क्या है? देखिए, पप्पू यादव चाहते हैं कि हर पार्टी हमें भाव दे। तेजस्वी यादव ने शुरू में ही उनसे दूरी बना ली थी। वो इंतजार करते रहे कि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव का फोन आए और तब मैं पहल करूं। अब अंदर खाने में क्या बात हुई है तो बात नहीं समझ में आ रही है, लेकिन पप्पू यादव का वो बयान जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम साफ सुथरी छवि वाले उम्मीदवार के साथ खड़े रहे। तो साफ सुथरी छवि वाले उम्मीदवार कौन है? वहां कलाधर मंडल है, बीमा भारती के पति अवधेश मंडल क्या है और शंकर सिंह क्या है पता है। आज वो कह रहे हैं कि निर्दलीय और जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, इनको अगर आप वोट करेंगे तो शायद हमारी बात आप नहीं मानेंगे। और जहां तक माफी की बात आप कर रहे हैं, माफी इसलिए वो मांग रहे हैं कि बीमा भारती के खिलाफ में वो बोल चुके हैं, बहुत कुछ बोल चुके हैं, पूर्णिया में, रुपौली में वो बोल चुके हैं पर्सनली। उस समाज को वो मैसेज देना चाहते हैं, उस समाज से माफी मांग रहे हैं कि अगर आपके समाज को मैंने कुछ भला बुरा कह दिया था चुनाव में तो आप उसको माफ करेंगे। लेकिन अंदर खाने की जो मेरी भी जो जानकारी है कि वो कांग्रेस में वो जगह पाने के लिए ये सारी कवायद कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से प्रदेश में, संगठन में उनको कोई बड़ी जिम्मेवारी मिल जाए, सीमांचल में कोई जिम्मेवारी मिल जाए। प्रियंका गांधी से उनकी बात हुई है, लेकिन लालू और तेजस्वी जी पहले जितना ही दूरी अभी भी बनाए हुए हैं। उनको पता है कि पप्पू यादव को लोकसभा में भले लोगों ने वोट कर दिया, लेकिन विधानसभा का जो चुनाव है इसमें पप्पू यादव से ज्यादा प्रभाव तेजस्वी यादव का है। अब कुछ दिन पहले शंकर सिंह को लेकर के वो कुछ बोले जा रहे थे कि ये रुपौली थोड़े बर्दाश्त करेगा कि नवगछिया से क्रिमिनल आकर के और रुपौली में लोगों को धमकाएगा, उनके बीच में दहशत पैदा करेगा। वो किसके लिए बोल रहे थे? वो तो बोल रहे थे ताकि वो जो गंगोता समाज है वो गोलबंद हो। वही तो वहां गैंगवार चला है। शंकर सिंह का लिबरेशन आर्मी और जो इनका फैजान गैंग करके अवधेश मंडल जो चलाते थे, और एक बड़ा राइवलरी रहता था दोनों के बीच में, उसको तो बहुत दिनों के बाद जेडीयू में जब वो आई, लड़ने लगी, जीतने लगी, तो उस गैंगवार से लोगों को निकाला गया और रुपौली थोड़ा शांत।
फिर एक बार पप्पू यादव उस धारा की तरफ लोगों को ले जाना चाहते हैं कि वो गोलबंदी चाहते हैं और उस गोलबंदी में वो पिछड़ा और अगड़ा की राजनीति वहां करना चाहते हैं। उसी में वो मैसेज दे रहे हैं कि भाई एनडीए को और निर्दलीय को आप वोट मत कीजिए।